Hi, dear all. Welcome back to another episode of Ask Indovas, Google's top questions. I'm Dr. Shrujal Shah, vascular and endovascular surgeon, practicing at Indovask Hospital, the exclusive center for veins and vascular surgeries. Today, we are going to discuss about diabetic foot infections and amputations and how you can prevent them. So let's begin. The first question is, व्हाट इज अ डायबिटिक फुट अल्सर? अल्सर यानी कि स्किन के शरीर के कोई भी भाग में ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्पेशली डायबिटिक्स में पैर में होने वाले घाव जो कि न्यूरोपैथी या तो वास्कुलोपैथी से होते हैं उसको डायबिटिक फुट अल्सर यानी कि DFU के नाम से जाना जाता है। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई आर पीपल विद डायबिटीज एट हायर रिस्क ऑफ फुट प्रॉब्लम्स? So diabetic patients have न्यूरोपैथी एंड वास्कुलोपैथी। उनके शरीर में सॉर्बिटॉल नाम का एक तत्व बनता है जो यूरिन में या कहीं पे भी एक्सक्रीट नहीं होता है और वो कैटरैक्ट, किडनी प्रॉब्लम्स और फुट प्रॉब्लम्स के रूप में जमा होता है। स्पेशली इन द फुट, बोन और जॉइंट का मसल्स का इस तरह से डैमेज होता है कि देयर फीट आर प्रोन फॉर इंजरीज। साथ में उनको वास्कुलोपैथी भी होती है, पैर में खून कम पहुंचने की बीमारी भी होती है। सो छोटे से छोटा भी इंजरी उनको पता नहीं चलता है एंड अल्टीमेटली उसमें से इन्फेक्शन होके, अल्सर होके गैंग्रीन होने का रिस्क बढ़ता है। सेकेंडली, डायबिटिक्स हैव मोर शुगर सर्कुलेटिंग इनसाइड द blood and as well as into the tissue. So whenever any bacteria enters the tissue, the chances of infection are there more as compared to the normal population, and hence diabetics are prone to develop diabetic foot problems. The third question is, how can diabetic foot ulcers be prevented? This is very important. डायबिटिक्स पेशेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल उनका शुगर कंट्रोल रखना, HbA1c जो कि पिछले 90 डेज का एवरेज शुगर है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। दे शुड विजिट द पोडियाट्रिस्ट और वास्कुलर स्पेशलिस्ट and get their feet checked from time to time. They can also keep a mirror when they wake up in the morning. फीट का ऊपर से नीचे से निरीक्षण करना कि उसमें कहीं पे कोई क्रैक या अल्सर तो नहीं है। And whenever there is some deformity developing, they should switch over from normal footwear to specialized offloading footwear. So this way they can prevent the pressure damaging the tissues and diabetic foot ulcers can be prevented. So the next question is, what are treatment options for diabetic foot ulcers? So once the patient comes to us, we examine whether it is a pure ulcer or it's an infected one and whether the patient has neuropathy or vasculopathy together. So if somebody has diabetic neuropathy, हम लोग उनकी न्यूरोपैथी की भी दवाई देते हैं एंड न्यूरोपैथिक अल्सर्स के लिए उनको स्पेशलाइज्ड ऑफलोडिंग फुटवेयर प्रिस्क्राइब करते हैं एंड प्रोस्थेटिस्ट वो ऑफर करते हैं जिससे आपके प्रेशर चला जाएगा एंड वो घाव को हीलिंग होने में अच्छा रहेगा। सेकेंडली, बीइंग वास्कुलर सर्जन, हम लोग उनकी एंजियोग्राफी या तो सिटी स्कैन करा के निर्णय लेते हैं कि पैर को खून ज़्यादा पहुंचाने की ज़रूरत है कि नहीं। डायबिटिक्स में मेजॉरिटी केस में घुटनों के नीचे की नलियाँ जिसको हम टीबियल वेसल कहते हैं उसमें ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं और उसके लिए एंजियोप्लास्टी नाम की बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो अगर किसी को अल्सर होने का कारण खून की कमी है तो डेफिनेटली हम उसकी एंजियोप्लास्टी करके उसका बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when is amputation considered necessary for diabetic foot complications? So we always see life as a priority, then we come to the leg and ultimately we come to the foot and function. So whenever the diabetic foot infection is causing systemic problems, जैसे कि पैर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो वो जहर शरीर के वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और हार्ट को नुकसान कर सकता है। ऐसे केस में स्प्रेडिंग सेल्यूलाइटिस हो, स्प्रेडिंग फेशियाइटिस हो तो वो पार्ट को कट करके निकाल देना ज़रूरी होता है। दैट मीन्स, टू गिव अ शॉर्ट कंक्लूजन, जब भी हमारे पैर का गैंग्रीन या तो इन्फेक्शन पेशेंट को नुकसान कर रहा होता है तब एम्प्यूटेशन नेसेसरी होता है। वो पार्ट ऑलरेडी डैमेज्ड है तो उसको बचाने का कोई स्कोप नहीं है, किंतु हम पेशेंट की ओवरऑल एग्जामिनेशन के बाद कितना भाग एम्प्यूट करना है वो डिसीजन लेते हैं और मैक्सिमम पार्ट बचे ऐसा डिसीजन एंड एफर्ट हमारा रहता है। सो
देयर इज अ वेरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कि गैंग्रीन मतलब गए, ऐसा नहीं है। गैंग्रीन किस भाग का है उसको निकाल के पेशेंट को, पैर को और फंक्शन को किस तरह से प्रिजर्व करना, ये हमारा काम है। तो इसके लिए आप जरूर ध्यान दीजिए कि गैंग्रीन हो तो जितना हो सके जल्दी उसका इलाज कराइए, सो दैट यू विल बी फाइन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom should you consult for your diabetic foot infections? Majority of the diabetics patient उनके फिजिशियन यानी कि डायबिटोलॉजिस्ट को रूटीन डायबिटीज के लिए कंसल्ट करते हैं। एंड आप अपने फिजिशियन को यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हुआ है, अभी आगे क्या करें। नाउ वंस यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटिक फुट इन्फेक्शन और अल्सर, you can consult two specialists, either podiatrist if you have this service in your city state available, you can go to them. अदरवाइज आप वास्कुलर सर्जन यानी कि हमें दिखाने के लिए आइए, हम उसका आगे इलाज करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर प्रोस्थेटिक लिम्स? नाउ आदमी की लाइफ स्पान एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिजर्व करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोस्थेटिक लिम्स यानी कि एम्पुटेशन के बाद बंदे को घूमता फिरता या चलता रखने के लिए जो सपोर्टिव सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको प्रोस्थेटिक लिम्स कहते हैं। अगर किसी को बिलो नी एम्पुटेशन या अबोव नी एम्पुटेशन हुआ है तो उसके लिए नी जॉइंट के साथ और एंकल जॉइंट प्रिजर्व हो ऐसे प्रोस्थेटिक लिम्स, सिलिकॉन के कैप्स एंड मेटालिक लिम्स आर अवेलेबल। इफ समबडी हैज अंडरगॉन फुट एम्पुटेशन तो उसमें बिलो या अबोव नी प्रोस्थेसिस की जरूरत नहीं है रहती है, किंतु सिलिकॉन के पंजे या तो पैर का आगे का पार्ट, पीछे का सपोर्ट अवेलेबल रहता है। सो देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड प्रोस्थेटिस्ट एंड यह लोग आपको प्रोस्थेटिक लिम्ब प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बट आपके लिए कौन सा प्रोस्थेटिक लिम्ब बेस्ट रहेगा वो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या तो वास्कुलर सर्जन से पूछ सकते हैं। सो विद दिस वी कंक्लूड अनदर एपिसोड ऑफ आस्क इंडोवास Google's top questions. I request you all to please join with us in noble mission of saving limbs and lives and spread the maximum awareness. Thank you so much.